डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले लेक्चर में सदिश विश्लेषण बीमाओं का उपयोग पढ़ रहे थे और उसमें से एक उपयोग पढ़ भी चुके, सत्यता की जांच करना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने को। आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि बीमीय विधि से किसी इकाई को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे उसी का एक क्वेश्चन है, 1 जून को अर्ग में बदलिए। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों का ये क्वेश्चन कई बार आ चुका होगा। उन लोगों का ये क्वेश्चन कई बार हो चुका होगा, तो उन बच्चों से हमारा निवेदन है कि इस क्वेश्चन को मेरे साथ मुझे समझाते हुए चलो। जैसे क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन 1 जून को अर्ग में बदलिए। क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, बीमा विधि से 1 जून को अर्ग में बदलिए। तो पहले हमको ये सोचना चाहिए ये जून क्या है और अर्ग क्या है, ये सोचना चाहिए कि जून क्या है और अर्ग क्या है। तो शायद तुम लोग जानते होंगे कि जून कार्य का मात्रक है और अर्ग भी कार्य का मात्रक है। क्या जून भी कार्य का मात्रक है और अर्ग भी कार्य का मात्रक है। ठीक, तो हम लोग लिखते क्या है साफ करने के लिए, जून क्या है, यसाई पद्धति में मात्रक है। किसका? कार्य का। लिखोगे जून यसाई पद्धति में तथा अर्ग सीजीएस पद्धति में। इसमें सीजीएस पद्धति में क्या है, कार्य का मात्रक है। पद्धति में कार्य का मात्रक है और जब ये कार्य का मात्रक है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्य का बीमा निकाल देते हैं। कार्य करने वाला क्या होता है, यम की बीमा होती है, नहीं मालूम मान लो तो यम ए की बीमा n की पावर -2, s की बीमा n। रिजल्टेंट कार्य की बीमा क्या तुम लोग जानते हो, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा क्या है, ml² की पावर -ml² की पावर -2। ये तो कार्य की बीमा हो गई। और ऐसा तुम लोगों को मालूम है, जो लोग बच्चे पहले से जुड़े हैं हम एक फार्मूला यूज करते हैं, N1U1 = N1U1 = N2U2। N1 का मान ये जो दिया होता है ये होता है, N1 कितना दिया है, नहीं हाँ N1 कितना दिया है, 1। U1 की जगह पे ये बीमा कितना आया है, ml² t पावर -2 और यहाँ बदलना है। और N2 अर्ग में जो बदलना है वो N2 है और U2 की जगह पर क्या करते हैं, यही बीमीय सूत्र लिखते हैं, ml² की पावर -2। लेकिन ये ध्यान देते हैं कि यहाँ भर लिखा था, यहाँ क्या लिख दें, आगे ध्यान दो। अब हमको ये N2 निकालना है तो हम N2 को ऐसा तो लिख सकते हैं
ये देखो यहाँ m1 है, ये इधर जाएगा, भाग दे दिया जाएगा 1 इंटू ये देखो m1 बाई ये क्या है m2 और इंटू यहाँ क्या है L1, यहाँ क्या है भाई L2, L1 और L2 का स्क्वायर है इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखो क्या है T1 और यहाँ पर क्या है T2, दोनों का पावर -2 है इसलिए हम दोनों का पावर -2 लगा दिए, दोनों का पावर क्या लगा दिए -2 लगा दिए। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग ये m1 L1 T1 किसमें है SI पद्धति में, SI पद्धति में सोचो m किसका मात्रा, m का मात्रा क्या होता है किलोग्राम होता है, L का मात्रा क्या होता है मीटर होता है और T का मात्रा सेकंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, एक तो है m1 के जगह पर 1 किलोग्राम लिख देंगे, L1 की जगह पर 1 मीटर लिख देंगे और T1 की जगह पर 1 सेकंड लिख देंगे। आगे ये देखो m2 T2 किसमें है CGS पद्धति में, CGS पद्धति में m का m1 m2 है तो CGS पद्धति में होता है ग्राम, m2 है तो ये होता है सेंटीमीटर, T2 है तो ये सेकेंड होता है। यहाँ लिख देंगे 1 ग्राम, यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर और यहाँ लिख देंगे 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्योंकि दोनों सेकेंड था, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है हम लोगों का, जो बड़ी इकाई है क्या है, जो बड़ी इकाई है उस बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलो, जो बड़ी इकाई है उसको क्या कर दो छोटी इकाई में बदल दो। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो m2 इज इक्वल टू, ध्यान दो 1 इंटू, अब इसमें बताओ किलोग्राम बड़ा है या ग्राम, तो किलोग्राम बड़ा है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। यहाँ मीटर है सेंटीमीटर, तो बड़ा मीटर है सेंटीमीटर छोटा है तो मीटर को किसमें बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और ये दोनों सेकंड का इसमें कट दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, मीटर ग्राम ग्राम से कट गया, तो बचा क्या m2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू ये देखो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, m2 बराबर कितना आ गया 1 गुणे 3 और 4 10 के पावर 7, ये क्या आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन था कि एक जूल को किसमें बदलिए अर्ग में बदलिए, अर्थात नीचे लिखोगे आता है 1 जूल बराबर 1 गुणे 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर क्या 10 के पावर 7 अर्ग। इसी तरीके से इसमें बार बार देखना 2 काम, हमको ये चेक करना होता है कि कौन सा मात्रक है उसका बीमा लिख दें और फिर काम शुरू कर दें। ऐसे ही एक क्वेश्चन और तुम लोगों को हम बताएंगे, कारा पानी का घनत्व CGS पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एक क्वेश्चन और तुम लोगों को हम दिखाएंगे करके, आ रहा है पानी का घनत्व, एक क्वेश्चन है मेरा कि पानी का घनत्व
सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसे एसआई पद्धति में बदलिए। एसआई पद्धति में बीमारी से बदलना है तो जानते ही हो, पद्धति में बदलिए। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या है कि पानी का घनत्व क्या है, सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसे एसआई पद्धति में बदलिए। तो पहले ट्राई कर सोचते हैं कि पानी का घनत्व इसका बीमीय सूत्र है क्या, पानी के घनत्व का बीमीय सूत्र है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम होता है और आयतन का बीमा एम क्यूब होता है। तो साल करोगे क्या आएगा, तो लिखोगे क्या, लिखोगे साल करते समय पानी के घनत्व की बीमा, पानी के घनत्व का बीमीय सूत्र, घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है, ml क्यूब है। आगे क्या करोगे, लिखोगे, इसलिए आगे क्या लिखोगे, इसलिए क्या, इसलिए बोलो क्या, N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2। अब देखो इस N1 का मान ले दिया है कितना, 1 ग्राम, क्या 1 लिख दोगे, U1 का मान ये क्या, M1 L1 क्यूब, और N2 का मान तो निकालना है, U2 की जगह पर क्या लिख दोगे, M2 L2, क्या लिख दोगे, M2 L2 क्यूब। तो यहाँ से M2 क्या आ जाएगा, आ जाएगा M1 L1 क्यूब बाई M2 L2 क्यूब। लास्ट में क्या करोगे, दोनों को अलग कर दोगे, 1 इंटू M1 बाई M2 और L1 बाई L2 का क्या। फिर दूसरा स्टेप वही, M1 किस पद्धति में है, M1 किस पद्धति में है, जरा देखो M1 किस पद्धति में है, N1 कितना है, 1 ग्राम। M1 सीजीएस पद्धति में है, तो सीजीएस पद्धति में है तो M का मात्रा क्या होगा, 1 ग्राम होगा। M2 या SI में है तो क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। L1 भी तब सीजीएस में होगा तो 1 सेंटीमीटर बटे क्या, 1 मीटर। इसका क्यूब है इसलिए क्यूब लगा। फिर आगे देखेंगे, हम तुम लोगों को बताए बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हैं। तो ऊपर ग्राम छोटा है और नीचे किलोग्राम बड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 ग्राम बटे कितना, 1000 ग्राम, और इंटू यहाँ 1 सेंटीमीटर बटे 100 सेंटीमीटर का क्या होल क्यूब, सेंटीमीटर
ऊपर ले जाओगे आएगा 1 इंटू 3 2 5 2 7 2 9 10 टू पावर माइनस 9 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व। ये क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व। देखो यहाँ एक गलती हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ml पावर -3 भी ये सूत्र होता है। ml पावर माइनस से गलती हो रही है, तो यहाँ -3 लगेगा, तो हर जगह क्या हो जाएगा? -3। और माइनस होने के कारण अब देखो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ -3 होगी, ये गलती हो रही थी। बीवीय सूत्र ml पावर -3 होता है, तो ये देखो थोड़ी सी गलती हो रही थी अभी जल्दबाजी में। यहाँ पर एक गलती हो गई थी, पानी का घनत्व -3, तो माइनस के कारण हर जगह माइनस लग गया। और जब हर जगह माइनस हो गया तो ये देखो बड़े को छोटे में बदलोगे तो 1 ग्राम बटे अभी रहने दो 1 किलोग्राम, ठीक। और देखो ये माइनस को जब एडजस्ट करोगे तो इसको उल्टा कर दोगे तो कितना लिखोगे? 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पर ध्यान दो 1 सेंटीमीटर ये उल्टा हो जाएगा। और फिर वही काम क्या करोगे? बड़े को छोटे में बदलना शुरू करो तो लिखोगे 1 ग्राम बटे 1000 ग्राम गुणे 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल, ग्राम से कैंसिल, n2 = 1000 तो नीचे है ही, और 100 का जब क्यूब हो जाएगा तो 100 का क्यूब होने का मतलब ये हो जाएगा। ये देखो 3 0 कैंसिल होगा, 3 0 क्या होगा? कैंसिल होगा, तो कितना बचा? n2 = 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। n2 क्या हो जाएगा? 1 ग्राम 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से तुम लोग तमाम क्वेश्चन तुम लोगों के बुक में दिया होगा, उस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो और देखो। लेकिन सब क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। सब क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, कारा ये किसी नई पद्धति में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कारा ये किसी नई पद्धति में, यदि किसी नई पद्धति में लंबाई द्रव्यमान व समय की इकाई क्रमशः लंबाई द्रव्यमान व समय की इकाई क्रमशः क्रमशः 10 सेंटीमीटर 0.1 10 ग्राम व 0.1 सेकेंड है। तो इस पद्धति में 1 न्यूटन बल का मान कितना होगा? तो इस पद्धति में 1 न्यूटन बल का मान कितना होगा? 1 न्यूटन बल का मान कितना होगा? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या
उसमें लंबाई 10 सेंटीमीटर, द्रव्यमान 10 ग्राम, समय 0.1 सेकंड के मापन की तरीके से मापा जाता है। तो कारण उस पद्धति में 1 न्यूटन का मान कितना होगा? इन्हीं N1 बराबर दिया है 1 न्यूटन। क्या दिया है? न्यूटन। और आगे देखो तो और भी कुछ दिया है, ये नई पद्धति में सब दिया है। नई पद्धति में लंबाई कितना दिया है? 10 ग्राम। तो N2 दिया है 10 सेंटीमीटर, द्रव्यमान 10 ग्राम, M2 दिया है 10 ग्राम। आगे देखो समय कितना दिया है? समय का मतलब T2 दिया है, नई पद्धति का मतलब T2। ये बल है ना, तो हम पहले बल का, और जबकि ये 1 न्यूटन दिया है ना, ये N1 1 न्यूटन दिया है, N1 1 न्यूटन दिया है, इसलिए N1 का मान 1 मीटर होगा, M1 का मान 1 किलोग्राम होगा, और T1 का मान 1 सेकेंड होगा। तो अब देखो बल है, तो बल का बीमा देखिए, बल की बीमा क्या होता है? बल की बीमा तुम लोग जानते हो, होता है M L की पावर -2। तो डायरेक्ट काम करो अपना, N1 U1 बराबर क्या लिख दें? N2 U2। तो देखो यहाँ हो जाएगा N1 की वैल्यू 1 न्यूटन है, U1 की जगह पर लिख दें M1 L1 T1 पावर -2 इज इक्वल टू N2 U2 की जगह पर क्या लिख दें? M2 L2 T2 पावर -2। और सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा? M1 बाई M2 इंटू L1 बाई L2 इंटू T1 बाई T2 पावर -2, क्योंकि माइनस लगा था। अब आगे देखो, तुम लोग जानते हो काम, M1 का मान कितना दिया है? 1 किलोग्राम। N2 इज इक्वल टू M1 का मान दिया है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम। M2 का मान कितना दिया है? 10 ग्राम, यानी जहाँ 1 ग्राम लिखते थे वहाँ कितना लिखे हो? 10 ग्राम। L1 का मान 1 मीटर है, 1 मीटर लिख दो। L2 का मान देखो कितना है? 10 सेंटीमीटर, अब तक यहाँ लिखते थे 1 सेंटीमीटर। T1 का मान देखो, T1 का मान कितना है? 1 सेकेंड, लेकिन T2 का मान कितना है? T2 का मान है 0.1 सेकेंड, पावर -2, सेकेंड से कट जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो 1000 ग्राम बटे 10 ग्राम हो जाएगा, इंटू देखो 100 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा 1 बटे 0.1 का होल पावर -2। सेंटीमीटर ग्राम कट गया, ये एक 0 भी कट गया, ये एक 0 कट गया। N2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 गुण यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ देखो पावर -2 है तो ऊपर आ जाएगा 0.1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे N2 बराबर कितना हो जाएगा? 100। यानी वो जो इकाई है, यहाँ पर ध्यान दो, सॉल्व सही हुआ है। ये देखो 1/0.1 था, पावर -2 का मतलब होल स्क्वायर, और होल देखो माइनस था, ऊपर आके प्लस हो गया। जब तोड़ोगे तो 100 गुणे 10 गुणे 0.01। सॉल्व करोगे N2 बराबर क्या आ जाएगा? 10 मात्रक। यानी कि वो नई पद्धति जिसमें